तुम्हें क्या लगता है मेरे और रूमी के दरमियान जो कुछ हुआ उसमें कसूर मेरा था क्या? कसूर किसी का नहीं होता मेरे दोस्त, कसूर हालात का होता। मेरे लिए ना तुम गलत हो ना रूमी गलत। तुम कब से इतना सोचने लगी? तुम तो सब कुछ बिना सोचे समझे करने की आदी हो। अच्छा लिसन, तुम इस तरह खामोश नहीं रहो, और ये सोचने वाला काम तुम्हारा नहीं है, ठीक है? तुम जैसी हो बस वैसे ही रहो। ठीक कह रही है तू, मैं ही बेवकूफ हूं और रोक लेना चाहिए था तुझे। पर जानती है क्यों नहीं रोका तुझे? अपने और तेरे प्यार पे भरोसा था और समझता था कि कोई चीज हमें जुदा नहीं कर सकती, पर भूल थी मेरी। भरोसा नहीं करना चाहिए था तुझ पे, भरोसा नहीं करना चाहिए था। See, I told you, ये निकाह वाला प्लान ना एकदम फिट है। हो गया ना मसला हल? क्या? थैंक यू बोलो बेटा, बचा लिया है तुमको। थैंक यू। ठीक है, समझ गई। अब मैडम ये सोचकर उदास हो रही हैं कि फारिस को छोड़कर आ रही हैं। निसा, बस कर दो यार, किसी एक करवट तो खुश हो जाओ। ये इधर उधर पेंडुलम की तरह हिलने से कुछ नहीं होगा। नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। नुकसान तो जो होना था ना, हो चुका। एग्जैक्टली। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि मजीद नुकसान होने से पहले पहले आप वापस आ जाए। I really miss you. I miss you too. Okay, bye. Zero, please. फारिस, अंदाजा नहीं था मुझे कि जीरो इस कदर तुम्हारे जहन पे सवार है। ये लो। ये किस लिए? खाला ने दिए हैं शादी में पहनने के लिए, तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत है? जानता हूं तुम जा रही हो, जरूरत इसलिए थी कि मेरी तरफ से तुम एक वाहिद मेहमान हो। I mean थी। नाराज हो? हाँ बहुत, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, तुम्हें रोक नहीं सकता मैं। कहीं महारानी जी का मूड चेंज हो गया तो बेचारा वो लूसी, वो तो कमाना ही रह जाएगा ना जिंदगी भर। पहन लेना घर जाके।
मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। आई एम रियली सॉरी। मेरे तो खुद दिल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं, जाना पड़ेगा। बेटा देख, अगर मैं उर्दू बोलने से नहीं मान रही तो अंग्रेजी बोलने से तो बिल्कुल ही नहीं मानूंगी ना। बस तू नहीं जाए। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि गांव में शहर जैसी सहूलतें तो नहीं है, लाइट भी बहुत ज्यादा जाती है, अब ये मजबूरी तो है, लेकिन अगर हमारे खुलूस में कोई कमी रह गई हो तो फिर बताओ। खाला वो क्या है ना, प्यार और खुलूस से इनका कोई खास ताल्लुक नहीं। खाला ऐसी कोई बात नहीं है, जितना प्यार आप लोगों ने दिया है ना, वो तो मैं कभी भूल भी नहीं सकती। और आपका ये गांव बहुत प्यारा है, बहुत सुकून है यहाँ। और फिर भी आप जा रही हैं। खाला कसूर इनका नहीं है, कसूर हम शहर में रहने वाले लोगों का। जब तक आलूदगी से गंदी हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल ना हो जाए, हमें सुकून नहीं। अब 1 मिनट तो अपनी तकरीर बंद करेगा, मैं जरा इससे बात कर लूं। खाला प्लीज मुझे रोकिएगा, मैं रुक नहीं सकूंगी और आपको नाराज करके नहीं जाना चाहती। अब इतने प्यार से कहेगी तो फिर मैं कहाँ रोक सकती हूँ तुझे। जा खैर से जा, लेकिन वादा कर कि तू दोबारा आएगी मेरे पास। मैं जरूर आऊंगी। जरूर जाओ, खैर से जाओ। अरे माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची। फंस गई हूं मैं। जो खेल में खेल रही थी ना, वो खेल मेरे साथ खेल गया। ओ देख हीर, ये पूल पुलैयों में ना डाल मुझे। और सीधी सी बात बता, क्या चल रहा है तेरे मन में? यही तो समझ नहीं आ रहा कि इधर जा क्या रहा है। इसी में तो सारी मुसीबत डाली है। देख रांझा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मगर मुझे फारिस के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा है। पता नहीं क्यों, पर अच्छा लगता है। सच कह रही हूं मैं। रात को सोने लेटती हूँ तो दिन भर उसके साथ गुजारा हुआ सारा वक्त याद आता है। अस्सलाम वालेकुम। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई बड़ी खुशी हुई, आपने तो हमारी इज्जत बढ़ा दी हमारे घर आके। अरे नहीं, इज्जत तो आपने बढ़ाई है हमें यहाँ बुला के इतने प्यार से। आई होप नाराज नहीं होगे मुझसे यार। नहीं 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 नहीं। मुसा कहाँ है? वो ये आ गई। वाह, आप यहाँ? आते ही सवाल, न सलाम न दुआ, कुछ याद दूँ? मैंने बुलाया बुआ को। अब तुम तो रुक नहीं रही थी, देख लो तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा भी। बुआ, मैंने आपसे कहा था वापस आ रही हूँ। निसा, जो काम भी है ना वो होते रहेंगे, काम हो जाएंगे। फिलहाल तो हम पारस की शादी में शिरकत। जनाब। हाँ तो बाहर खड़े खड़े तो नहीं शिरकत करेंगी ना, आप अंदर चले। हाँ जी। आ जाओ आओ बेटा, आओ। आ जाओ, तुम अकेला। निसा। चुप, एक लफ्ज नहीं बोलना आप। और तुमने क्या कह के बुलाया है बुआ को कि मेरा और लूसी का निकाह कर दें? ये तो नहीं बोला ना? ये भी कहा तो नहीं है, बोलो तो कह देता हूँ मैं। नो थैंक यू, जितनी हेल्प आपने मेरी कर दी है ना वो काफी है।
बुत बनकर क्यों बैठे हो तुम दोनों? बताओ क्या चल रहा है सब कुछ? क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? ये तुम हमसे पूछ रही हो खुद बुलाने के बाद? मैंने बुलाया? मैं क्यों बुलाऊंगी? मैंने तो खुद तुम्हें कहा था कि मेरी टिकट करवा दो। करवा दी थी टिकट, लेकिन उसके 1 घंटे बाद बुआ का फोन आया कि मैं उनकी लूसी की और अपनी टिकट करवा दूं क्योंकि हम यहाँ आ रहे हैं। बुआ ने? बुआ ऐसा क्यों करेंगी? मैंने तो उन्हें भी बता दिया था मैं वापस आ रही हूँ। और सुनो, तुम मुझसे पूछ नहीं सकती थी? देखा, कहा था मैंने निशा को फोन कर लो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा था कि जब सारा प्लान डन हो गया फिर तुम यहाँ पे बुला रही हो, इसलिए गुस्से से मैंने फोन ही नहीं किया। तो जरूर फारिस ने बुआ को बताया होगा। नो, कहीं फारिस ने बुआ को निकाह वाली बात तो नहीं बता दी हो? क्या? मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा था तुम मरवाओगी। लूसी, अब क्या असली में निकाह करूंगा? 1 मिनट, बुआ ने तुम लोगों से इस बारे में कोई बात नहीं की है ना? नहीं की ना? इसका मतलब उन्हें कुछ नहीं पता। तो फिर फारिस ने क्या बात की होगी बुआ से? पता नहीं, फारिस से पूछना पड़ेगा मुझे। समझ नहीं आ रहा। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हें याद है कितना उदास थे जब रूमी से तुम्हारी मंगनी टूटी थी? देखो बेटा, अल्लाह ताला जो करता है ना उसमें भलाई होती है। जी बुआ। और वो तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? नजर ही नहीं आती। आप नहीं मिली उससे? अच्छा, मुझे लगा खाला ने मिलवा दिया होगा आपको। नहीं, तुम्हारी खाला मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा यहाँ बैठ जाए जरा ठंडे में, और दुल्हन जो है वो चाय लेके आएगी आपके पास। अच्छा। वैसे तुम्हारी खाला बहुत ही अच्छी और मिलनसार खातून है, मुझे बहुत खुशी हुई उनसे। खुशी तो मुझे भी बहुत है कि आप इस तरह मेरी एक कॉल पे आ गई बुआ। बेटा आना तो था, वो निशा भी आ रही थी, फिर तुमने फोन करके बताया कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्या चक्कर है, क्या हुआ है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। काम क्या था उसे? मेरे जहन से निकल गया। अब देखे तीनों गायब हैं, पता नहीं कहाँ हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अरे बैठो ना बेटा, बैठो। बस अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। चाय भी बहुत मजे की बनाई है भाई। खुशकिस्मत है आप, वरना इतने दिन हो गए मुझे, आज तक मुझे चाय नहीं पिलाई इसने अपने हाथ में। अरे भाई, तुम्हें तो सारी जिंदगी शादी के बाद इसी के हाथ की चाय पीनी है। जीती रहो, खुश रहो बेटा। पता नहीं कहाँ रह गई। कौन है? ओए, और कौन होगा? मैं तेरी सन्नो। तू फिर आ गई? और तुझे चैन नहीं है? नहीं, तुझे सुबह से देखा जो नहीं। देख शन्नो, मेरा दिमाग ना पहले ही बड़ा खराब है, इसलिए बेहतर है कि तू यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो लग पता जाएगा। हाय, तेरी डांट भी कितनी प्यारी है। चल डांट, मैं डांट खा रही हूँ। देख शन्नो, ये तू ठीक नहीं कर रही, और मेरे चक्कर में ना पड़। कुछ हाथ नहीं आने वाला तेरे, सिर्फ टाइम बर्बाद कर रही है अपना। और सुबह सुबह तो दिल ना तोड़। और तुझे समझ क्यों नहीं आती? और प्यार करता हूं मैं किसी से, उसके अलावा ना किसी का सोच भी नहीं सकता। इसलिए तू मेरी जान बख्श दे,
अब जा, ओ जा। जा रही हूँ मैं। मुझसे पूछा तुमने, बात की मुझसे, बुआ का फोन लगा दिया कि निशा का प्लान कैंसिल हो गया। निशा, you should be thankful to me. For what? बुआ और लूसी को यहाँ बुलाने के लिए। जो बात तुमने कराची जाके करनी थी वो अब यहाँ भी कर सकती हो। यहाँ तुम्हें मेरी सपोर्ट भी होगी। और तुमसे ये बात किसने कही कि बुआ से बात करने के लिए तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है? लिसन, जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह हो जाऊं। जब तक हेल्प मांगी नहीं तो हेल्प करनी भी नहीं है। मतलब ये कि मुझे लगा तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है यार। अच्छा लिसन, तुम कराची चली जाती और बुआ लूसी से शादी पे इनकार कर देती तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करता? निशा, चुप, एक लफ्ज नहीं बोलना आप। और तुमने क्या कह के बुलाया है बुआ को कि मेरा और लूसी का निकाह कर दें? ये तो नहीं बोला ना? नहीं, ये भी कहा तो नहीं है। बोलो तो कह देता हूँ मैं। नो थैंक यू। जितनी हेल्प आपने मेरी कर दी है ना वो काफी है। पता नहीं मैं उसका एहसान भी कैसे उतारूंगी। बस प्लीज अब कोई एहसान मत कर। निशा, अरे बात तो सुनो। पता नहीं हर वक्त गुस्से में क्यों रहती है ये लड़की। निशा, क्या प्लीज, अजीब गर्लफ्रेंड हो। पहले अपनी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बना दिया, उसके बाद ये निकाह का प्लान बना लिया। बोलियो रिलैक्स। तुम सच सच बता दो, मेरे साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रही ना? क्या कर रहे हो? चेक कर रहा था कि अगर हालात ज्यादा खराब हो गए तो यहाँ छुप सकता हूँ नहीं। लूसी, लेकिन ना नहीं छू सकता, बहुत गहरा है, मर जाऊंगा फजूल में। क्या हुआ? क्या बोला फारिस ने बुआ को? देखो 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 निशा, सब बोल देना, बस ये मत बोलना कि ना ये बुआ को ना ये निकाह वाली बात पता है। नहीं पता है उनको। थैंक गॉड। हाँ थैंक गॉड। कुआं ना वाकई बहुत गहरा था, मैं फजूल में हराम मौत मर जाता। तुम दोनों ना प्लीज पैनिक मत फैलाओ। किसी तरह फारिस की शादी हो, जान छूटे हमारी यार। ये तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। बुआ, आपकी फ्लाइट कैसी रही? हैं? क्या हो गया तुम्हें? वो गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही। तुम दोनों जाओ, सारी लड़कियां मेहंदी लगवा रही हैं, जाके मेहंदी लगवाओ। जी जी जाओ, आओ। हाँ मैं हाँ क्या? मैं सोच रहा था कि मैं भी मेहंदी लगवा लेता हूँ, है ना? ये भी मेहंदी लगवा रहा है? और देखो रांझे, बहुत अच्छी तरह सजावट करानी है। और ये बता कि वो खाने वाला कहाँ रह गया? और रांझे, और जाग जा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। जी चौधरी साहब। और छेती छेती काम खत्म करा। चल शाबाश, निकल जल्दी कर। मैं जरा हीर की माँ को देखूं किधर है। खैर, डांस करते तो आप जवानी में भी कोई वहीद मुराद नहीं लगते थे, बस हम बर्दाश्त नहीं करते थे आपको। ख्याल कर, डायरेक्ट बिस्ती खराब कर रही है मेरी। हाय चौधरी साहब, मैंने कह दिया ना कि आपने डांस करना है बस। हाँ ओ मेरी गल तो सुन ले चौधरी। ओहो, मैंने कह दिया सो कह दिया। सच सच बता, झूठ नहीं बोल रहा मुझसे, समझा? क्यों? क्या सच, क्या झूठ? बताना क्या? निशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ है। क्यों? क्यों क्या? बस है। कोई और लड़की नहीं मिली थी तुम्हें? हाँ नहीं मिली थी कोई और। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों पूछ रहे हो? लूसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डरा रहा है मुझे। चलो मेरे साथ। लड़ना लड़ी। बॉयफ्रेंड ये निशा का चिपका इसके साथ रहता है, क्या चक्कर है यार?
ओए चौधरानी, मैं इस उम्र में डांस करता को अच्छा लगूंगा? खैर, डांस करते तो आप जवानी में भी कोई वहीद मुराद नहीं लगते थे, बस हम बर्दाश्त ही करते थे आपको। ख्याल कर, डायरेक्ट बिस्ती खराब कर रही है मेरी। हाय चौधरी साहब, मैंने कह दिया ना कि आपने डांस करना है बस। हाँ, ओ मेरी गल तो सुन ले चौधरी। ओहो, मैंने कह दिया सो कह दिया। बेबी डॉल के स्टेप याद कर लें आप। मैंने तो सब बच्चों को भी कह दिया कि शाम को खूब माहौल बनाना है। ओके? हाँ हाँ, ओए ओए बेबी डॉल की शय। सुनी सुनी सी थोड़ी अनकही बातें जो सभी दिल में है बसी, सुनी सुनी सी थोड़ी अनकही बातें जो सभी दिल में है बसी, जानी जानी सी थोड़ी अनजानी तेरे मेरे प्यार की कहानी, थोड़ी हैप्पी थोड़ी सैड। जब वी वेट है दिल मिले हैं प्यार के सिलसिले, जब वी वेट जुड़े ख्वाब सारे के लम्हा लम्हा ये दिल मिले, जब वी वेट है दिल मिले हैं प्यार के सिलसिले, जब वी वेट जुड़े ख्वाब सारे के लम्हा लम्हा ये दिल मिले, जब वी निशा, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? निशा, रांझे, देख तो जा, कोई आ गया तो। और मैंने कहाँ जाना है? जा तो तू रही है। रांझे, तू इधर? पागल हो गया क्या? कोई देख लेता तुझे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो जान से मार देंगे ना मुझे, और जीने में मुझे कोई मजा भी नहीं आता अब। रांझे,
वो इन हाथों पे तो मेरे नाम की मेहंदी लगनी थी, पर इन पे तो मेहंदी ही नहीं है। वो शायद तूने अभी तक फैसला ही नहीं किया है कि किसके नाम की मेहंदी लगानी है। मुझे नहीं हीर, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया। और प्यार, रांझे देख तो जा, कोई आ गया तो। और मैंने कहाँ जाना है? जा तो तू रही है। तो यही ख्वाहिश थी ना तेरी। जा, सारी रस्में एंजॉय कर। यही ख्वाब था ना तेरा। तू खुश रह और मेरी जान की फिक्र करना छੱਡ दे। दिला ठहर जा यार दा नजारा लेन दे। दिला ठहर जा यार दा नजारा लेन दे। कोई प्यार वाली सजना नू गल कहन दे। कोई प्यार वाली सजना नू गल कहन दे। दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे। वाह जी वाह, वाह जी वाह चौधरानी जी। चौधरी साहब, ये मैंने खास तौर पे आपके लिए गाया है। चले अब आप भी शुरू हो जाएं, बेबी डॉल पे डांस करके दिखाएं हमें। ओए चौधरानी, वो मैंने ना वो बेबी डॉल के स्टेप देखे हैं। वो तो मैंने दूसरा जन्म भी ले लूं ना तो मैं नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी एवरीवन, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। अब क्या बात करनी है? वो चौधरानी, और कहीं तेरा भांजा जेज की लंबी लिस्ट तो नहीं बताने लगा? नहीं नहीं, चुप करे चौधरी साहब। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो आपकी लाडली तो आपको बताएगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बता दूं। आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? तुम्हारी शादी के अलावा भी कोई खुशखबरी है? जी हाँ। फारिस प्लीज। प्लीज तुम चुप कर जाओ, तुम कभी अपने बारे में नहीं सोचोगी। निसा, तुम चुप रहो। तुम बोलो फारिस। आई नो मुझे इसके बाद बहुत डांट पड़ने वाली है। वो एक्चुअली निसा और लूसी एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या निसा, इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे नहीं बताई? जी हाँ, और इसीलिए मेरी शादी छोड़ के आपसे मिलना आना चाह रही थी। एक्चुअली वो लूसी लंदन जाना चाह रहा है, तो अगर आपको एतराज ना हो तो वो निकाह करके जाना चाहता। अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? जो निसा की पसंद वो मेरी पसंद।
अल्लाह जी, फिर मुबारक हो, ये तो खुशियां ही डबल हो गई हैं। भाई मैं तो कहती हूँ कि हीर और फारिस के साथ ही इन दोनों का भी निकाह पढ़वा देते हैं। व्हाई नॉट? ला जी, कुड़ी शर्मा आ गई है। ओए रूसी पुत्र, मुबारक हो, मुबारक हो। ओ रूसी, ओ क्या हो गया तुझे? ओए लूसी, क्या हो गया? मैं पानी लेके आ। यार इन दोनों में कितना प्यार था, देखो खुशी बर्दाश्त नहीं कर सका। मतलब अपने वजूद को महसूस करने के लिए उसे दर्द पहुंचाना जरूरी है। वाह, लूसी, 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 लूसी। बचाओ, बचाओ। कुछ नहीं हुआ है। 5 मिनट पहले तुम बेहोश हो गए थे। मैं जा रहा हूँ। लूसी, कौन लूसी? मेरा नाम तो लतीफ है और मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन हो तुम? क्या बकवास है ये लूसी? बकवास? बकवास तो वो थी जो फारिस ने सब घर वालों के सामने कर दी। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अच्छा, भागकर कहां जाओगे? कराची? कोई फायदा नहीं होगा। बुआ को तो सब कुछ पता है। कोई बात नहीं, मैं ना उनके कराची आने से पहले ना कम्बोडिया, इथोपिया, युगांडा कहीं भी चला जाऊंगा। और तुम क्या चाहती हो? मैं यहीं रहूं ताकि कल निशा से मेरा निकाह हो जाए? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। बस अब जो उम्मीद थी ना वो भी खत्म हो गई। मतलब ये कि तुम जब जब कहती हो ना कि ये नहीं होगा, वो तो जरूरी होता है। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। मान लो थप्पड़, लेकिन ये सच है। तुमने कहा था निशा के बॉयफ्रेंड वाली बात किसी को नहीं पता चलेगी, लेकिन वो सारी दुनिया को पता चल गई। उसके बाद तुमने कहा था कि ना निकाह वाली बात सिर्फ फारिस को पता होगी, उसने सारे घर को बता दिया। सिर्फ ऐलान हुआ है, निकाह नहीं हुआ है। और वैसे भी कल रात तक का वक्त है हमारे पास, कुछ ना कुछ सोच लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। इनफैक्ट ये लाइन तो तुम्हारे लिए होनी चाहिए कि तुम्हारा होने वाला शौक लुटने वाला है। लूसी, खामोश रहो। खुद भी कोई हल सोचो और मुझे भी सोचने दो। मिल गया, आइडिया मिल गया। क्या? थोड़ा मुश्किल है मगर आई प्रॉमिस उसके बाद ना कुछ भी गलत नहीं होगा। बको भी। मैं ना 2 गन्स लेकर आता हूँ, हम ना एक दूसरे को शूट कर देते हैं। ये आजकल फैशन में भी है। What? हाँ ना, अच्छा है ना, हमारा प्यार अमर हो जाएगा। हम इस दुनिया में नहीं उस दुनिया में मिल लेंगे। एक ही बात। प्लीज तुम कुछ मत सोचो, मुझे हैंडल करने दो। कैसे ना सोचूं? मेरी तो जान निकल रही है ना कुट्टी।
रांझे साहब, आपकी बांसुरी भी मेरे दिल का हाल बयान कर रही है कि आज की रात ही ना गुजरे, कल की सुबह ही ना आए। हाँ, ओ जी, रात का ना गुजरना और सुबह का ना आना ये बांसुरी के बस में तो नहीं है ना। यार रांझे, मेरा मानना है कि इंसान अगर इश्क ना करे तो जिंदगी में सुकून रहता है। और जी, मेरा मानना है कि इंसान अगर इश्क ना करे तो वो इंसान ही नहीं है। ये इश्क ही है जो उसे उसके होने का एहसास दिलाता है। मतलब अपने वजूद को महसूस करने के लिए उसे दर्द पहुंचाना जरूरी है। वाह, चलो अब सारी जिंदगी का दर्द तो मिल रहा है, आई होप कि उसकी दवा भी मिल जाए। मेरी कल कोई गलती नहीं। गुड मॉर्निंग। सॉरी आपकी नींद डिस्टर्ब की, हमें उसी से काम था। आप सो जाए, सो जाए, सो जाए। और फिलहाल सोचना ये नहीं है कि क्या गलत हुआ पहले, अब सोचना ये है कि बुआ को क्या बोलना है, कि वो लूसी के अम्मा अब्बा से क्यों नहीं बात कर सकती। है क्या मेरे अम्मी अब्बू से क्यों बात करेंगे? वो जाहिर है खुद बात नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ उठा के लाए हैं।